दोस्तों, आज की कहानी है बहु तुम क्या अनोखी हो जो दो बच्चे पैदा करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहु पोते का मुंह कब दिखा रही हो? सुबह सुबह रंजनी ने पलक से कहा, मम्मी जी अभी तो गुड़िया 4 महीने की भी नहीं हुई, अभी तो दूसरा बच्चा करने का सवाल ही नहीं उठता। सास की बात सुनकर पलक सौंक गई, लेकिन वह तो लड़की है, वंश तो पोते से चलता है। आज ही जाकर डॉक्टर से बात करो और जल्दी ही मुझे पोते का मुंह दिखाओ। कब से तरस रही हूँ पोते के लिए। मम्मी जी अभी मेरा शरीर बहुत कमजोर है, मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाती। अभी तो मैं गुड़िया को भी सही से नहीं संभाल पाती। ऑपरेशन की वजह से आए टोकों में बहुत दर्द होता है। जब तक गुड़िया 3 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं दूसरे बच्चे के लिए नहीं सोचूंगी, फिर लड़का हो या लड़की, जो भी है मेरा बच्चा है, मैं दोनों में फर्क नहीं मानती। पलक ने दृढ़ स्वर में कहा, देखो तो कैसे जबान चला रही है, बड़ों के सामने यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। नितिन तो आज ही इसको लेकर डॉक्टर के पास जाए, ऐसे तो ये तेरा वंश आगे बढ़ने ही नहीं देगी। 3 साल जब तक तेरा बेटा बड़ा होगा तो बूढ़ा हो जाएगा, समझा? इसे कोई समझ नहीं है। अभी मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चा किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतनी जल्दी? कम से कम पहली जबकि से शरीर में जो कमजोरी आई है वह तो भर जाने दीजिए। ऐसे तो दूसरा बच्चा भी कमजोर पैदा होगा जब उसे गर्भ में ताकत ही नहीं मिलेगी। और इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा बच्चा लड़का ही होगा? अरे पलक, क्यों इतना बहस कर रही हो? डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करके वो बता देंगे कि तुम अभी दूसरा बच्चा पैदा करने में सक्षम हो या नहीं। और फिर मैं भी चाहता हूँ कि हम जल्दी से एक और फिर बेटे के भी माँ बाप बन जाए। नितिन, बच्चा पैदा करना मेरा अपना फैसला है। अभी 3 महीने पहले ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। इतनी जल्दी एक औरत के शरीर की कमजोरी नहीं बढ़ती। 9 महीने एक जीव को अपने गर्भ में रखना आसान नहीं होता। बच्चे को जन्म देना औरत के लिए दूसरी जिंदगी के समान है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम क्या अनोखी हो जो 2 बच्चे पैदा करोगी? हमारे भी तो तीनों बच्चों में 1-1 साल का ही अंतर है। मम्मी जी, आपके जमाने में औरतों को इस बात की जानकारी नहीं होती थी, इसलिए जिसने जो कहा वह कर लिया। लेकिन ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा फैसला है, मैं अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। लो जी, अब तो हम अनपढ़ गंवार हो गए हैं, एक समझदार आई है। मुझे तो लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना इस घर से चली जाऊंगी। मम्मी जी, बहुत देर से देख रही हूँ आप नितिन को भावुक करके हमसे अपने मन की बात मनवाना चाहती हो, लेकिन मैं आपके इस इमोशनल ड्रामे में नहीं आऊंगी। मुझे याद जब रीना दीदी पलक की ननन 1 साल के अंदर ही दूसरी बार माँ बनी तो ज्यादा कमजोरी के कारण डॉक्टर उन्हें बचा ना सके और जीजाजी दोनों बेटियों के साथ अकेले रह गई। उन्हें भी बेटे की लालसा में दूसरा बच्चा 1 साल में कर लिया, लेकिन ना तो बेटा हुआ और ना ही दीदी को बसाया जा सका। लेकिन मैं अपने और अपनी गुड़िया के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी गुड़िया से माँ का आंचल नहीं छीनने दूंगी। आज भले ही जमाना कितना भी मॉडर्न हो गया है, लेकिन फिर भी औरत को उसकी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद लेने का अधिकार नहीं रहता। पहले माता पिता को शादी की जल्दी रहती है, फिर ससुराल में सास ससुर को बच्चों की, औरत की जिंदगी में जो भी फैसले लेने होते हैं
वो उसके घर वाले ही लेते हैं। बुढ़ापे में भी औरत औलाद के ऊपर निर्भर हो जाती है। लेकिन मैं अपने आप को किसी मजबूरी का शिकार बनने नहीं दूंगी। मैं 3 साल से पहले दूसरा बच्चा नहीं करूंगी, शायद 2 लड़का हो या लड़की। इतना कहकर पलक गुड़िया को गोद में लेकर अंदर चली गई। रंजनी जी और नितिन वहीं बैठे रह गए। माँ पलक सही कह रही है, मैं लड़के की साथ में पलक को नहीं खोज सकता। अब आप ये बात दोबारा कभी मत करना। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। रंजनी जी भी शुभ साफ अपने काम में लग गई।